तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव 2022। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्रमकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहन पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातीरस्थ
विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मीवल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरितिलक काञ्चनाम्बरा गरुडवाहना गजराजरक्षक गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द वानरसेवित वारधिबन्धन सप्तगिरीश एकस्वरूपा श्रीरामकृष्ण रघुकुलनन्दन प्रत्यक्षदेवा परमदया चापल्यसीम चपलानुभवैकसीम चातुर्यसीम चतुराननशिल्पसीम सौरभ्यसीम सकलाद्भुतकेलिसीम सौभाग्यसीम तदिदं व्रजभाग्यसीम तदिदं व्रजभाग्यसीम। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय। तिरुमला वेंकटेश्वर के अशेष भक्तजन और श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के दर्शकगण नमो नमः। तिरुमला श्री वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सव के अवसर पर आज छठे दिन की संध्या स्वर्ण रथ उत्सव का दर्शन आप कर रहे हैं। तो इस स्वर्ण रथोत्सव का आयोजन वैकुंठ धाम श्री तिरुमला श्री वेंकटेश्वर के धाम में आयोजित हो रहा है और तिरुमला से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल द्वारा किया जा रहा है। दुनिया के कोने कोने में बैठे भक्तों की सुविधा के लिए और वार्षिक ब्रह्मोत्सव के प्रत्येक रथ और उत्सव का दर्शन करने के लिए तो यह व्यवस्था श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से की गई है। तो इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव के छठे दिन पर तो आज हम तो इस शुभ संध्या पर सुवर्ण रथ डोलोत्सव को देख रहे हैं। सुवर्ण रथ पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर और उनकी दोनों देवियों का दर्शन हम कर रहे हैं। तो 9 दिन के इस ब्रह्मोत्सव में इस छठे दिन का विशेष महत्व है। तो आज एक साथ कई सारे उत्सवों का आयोजन हो रहा है, तो उसमें इस स्वर्ण रथोत्सव का विशेष महत्व है। तो सुबह हनुमंत वाहन का आपने दर्शन किया था और वसंतोत्सव और संध्या के समय में अभी स्वर्ण रथोत्सव का आयोजन हो रहा है और आज रात्रि के समय गज वाहन पर आरूढ़ होकर श्री वेंकटेश्वर तिरुमला के माड़ा गलियों में दर्शन देंगे। तो इस स्वर्ण रथ उत्सव के विशिष्ट महत्व है। तो वैसे ब्रह्मोत्सव के इतिहासों में तो कोई उल्लेख नहीं मिलता कि कोई अलग से ऐसे स्वर्ण रथ उत्सव का आयोजन हो रहा था, मगर तो पिछले कई वर्षों से स्वर्ण रथोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो नित्य उत्सवों के स्वामी श्री वेंकटेश्वर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव की गरिमा बढ़ाने के लिए तो तिरुमला, जो कि कलयुग का प्रत्यक्ष वैकुंठ है, तो वहाँ पे ऐसे उत्सवों में आज स्वर्ण रथोत्सव का आयोजन हो रहा है और भक्तगण
तो पूरी तन्मयता के साथ श्रद्धा पूर्वक इसका दर्शन कर रहे हैं। तो मंदिर के बगल में तो दोनों, जैसे वराह स्वामी का मंदिर और श्री वेंकटेश्वर मंदिर के बीचों बीच स्थित पुष्करणी के सामने से तो यह स्वर्ण रथ की यात्रा शुरू हो रही है और बड़ी संख्या में भक्तगण तो दिख रहे हैं आपको और बड़ी श्रद्धा पूर्वक वे इस रथोत्सव का वीक्षण कर रहे हैं। तो ये जो वेंकटाद्रि है तो इस कलयुग का प्रत्यक्ष वैकुंठ कहलाता है और तो इस स्वर्ण रथ पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर, जो इस स्वर्ण रथ के सामने हम अश्वों का दर्शन कर रहे हैं और वे अपने देवेरियों के साथ, दोनों देवियों के साथ, श्रीदेवी भूदेवी के साथ वे इस स्वर्ण रथ में आरूढ़ होकर तो भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। तो ऐसे जो ब्रह्मोत्सव होते हैं, न भूतो न भविष्यति, जैसे हर वर्ष आयोजित होते हैं, तो ऐसे नवरात्रि के समय संध्या पर आप तिरुमला से प्रत्यक्ष सीधा जो प्रसारण हो रहा है इस वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से, स्वर्ण रथ का हम लोग आलोक कर रहे हैं और एक तरफ सूरज की किरणें तो स्वामी पर और स्वामी के रथ पर पड़ रहे हैं और इससे रथ की शोभा बढ़ रही है। तो स्वर्ण की जो शोभा है वो द्विगुणीकृत हो रही है। तो इससे समूचे ब्रह्मांड में तो इस वेंकटेश्वर का यह जो धाम है तो सबसे विशिष्ट धाम है। करोड़ों की संख्या में हर माह यहाँ पे भक्त आते हैं, हर दिन लाखों की संख्या में वेंकटेश्वर का दर्शन करते हैं और ब्रह्मोत्सव के अवसर पर हम अशेष जनवाहिनी को यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो लगातार 9 दिन के इस उत्सव में आज 6ठे दिन की संध्या पर इस रथोत्सव, स्वर्ण रथोत्सव के अवसर पर तो जो भक्तगण तो अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए ललायित हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, तन्मयता पूर्वक वे दर्शन कर रहे हैं स्वर्ण रथ पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का। तो इस समूचे ब्रह्मांड में तो इस वेंकटाद्रि के समान कोई दिव्य तीर्थ नहीं है और इस तरह श्री वेंकटेश्वर स्वामी जैसे भगवान न अतीत में रहें न भविष्य में होंगे। तो इस रथ की जो विशिष्टता है तो इस रथ को खींचने के लिए महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। सभी महिलाएं तो इस रथ को खींच रही है। तो आप देख रहे हैं और श्री वैकुंठ से श्री महाविष्णु पहली बार आदि वराह स्वामी के रूप में अवतरित हुए थे इसी पावन दिव्य तीर्थ में। आप इसके पृष्ठभाग में देख रहे हैं तो रथ के पृष्ठभाग में आपको श्री वराह तीर्थ दिख रहा है और अभी रथ जो है मंदिर के आगे पहुंच रहा है और अधिकारी गण, भक्तगण सभी तो रथ के आगे आगे बढ़ रहे हैं। और इस पावन दिव्य तीर्थ में असुर हिरण्याक्ष से भूदेवी की रक्षा करके सुरवर वराह स्वामी यहीं प्रतिष्ठित हो गए थे। तो आप स्वामी पुष्करणी का दर्शन कर रहे हैं इस रथ के जो पीछे हैं और उसी के साथ लगा हुआ जो वराह क्षेत्र है आपको दर्शन दे रहा है और श्री वेंकटेश्वर का मंदिर का आगे का भाग आप दर्शन कर रहे हैं। इसी रथोत्सव को अभी तो उनके मुख्य द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप श्री वेंकटेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार का दर्शन कर रहे हैं तो स्वर्ण रथ वहां तक पहुंच गया है और इस रथ पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का दर्शन करने और इस रथ को खींचने के लिए तो पूरी श्रद्धा पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक भक्त जो है इस रथ को खींच रहे हैं
आप देख रहे हैं और इसमें आनंद पूर्वक बैठे हुए श्री वेंकटेश्वर का दर्शन हम कर रहे हैं। तो इस पुण्य धाम में, तो इस नवरात्रि के दौरान इस 9 दिन पर आयोजित होने वाले इस ब्रह्मोत्सव में इस स्वर्ण रथ का विशेष महत्व है। तो भारत के कोने कोने में जितने सारे भव्य मंदिर है, तो उनमें तिरुमला मंदिर की बहुत बड़ी विशिष्टता है। तो यहाँ के भगवान तो वड्डी कासुलवाड़ा कहलाते हैं तेलुगु में, और यहाँ के भक्त जो है तो बड़ी संख्या में हर दिन पधार कर तो सीधे अपने आराध्य का दर्शन करते हैं। तो स्वर्ण मंदिर में रहने वाले, स्वर्ण गोपुर में रहने वाले श्री वेंकटेश्वर को आप आज उनके स्वर्ण रथ में दर्शन कर रहे हैं। वे दोनों देवेरियों के साथ तो मंदिर के मुख्य द्वार तक अभी पहुंच गए हैं, और तमाम महिला भक्तगण तो उनके रक्त को पूरी श्रद्धा के साथ खींच रहे हैं। और रथ जो है अभी अभी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच गया है, और इस रथ पर सूरज की किरणें जो प्रकाश फैला रही है, और इस रथ में आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर जो है इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है, और उन्होंने इसी 7 पहाड़ियों पर उन्होंने अपना स्थायी आवास बनाया है। तो स्वर्ग से यहाँ पधार कर इस कलयुग में भक्तों की रक्षा करने और भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर वे स्थायी निवास बनाए हैं। तो महाविष्णु साक्षात श्रीनिवास के रूप में अवतरित होकर आकाश राज की सुपुत्री पद्मावती को ब्याह कर इसी धाम में वे प्रतिष्ठित हुए हैं। श्रीमान श्री वेंकटेश्वर सहस्राधिक दिव्य नामों से भक्त जनों के प्रिय के रूप में अपने शरण में जाने वाले भक्तों के लिए वे हमेशा शरण देते हैं। अन्यदा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम ममा कहने वाले भक्त कोटि के पापों को नाश करते हुए सभी भक्त जनों की हार्दिक कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी आज स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर अपने प्रत्यक्ष देवता है। कलौ वेंकटनायका की उपाधि से सुख्यात एवं प्रतिष्ठित श्री वेंकटेश्वर भक्तों के हृदय में विराजमान है। तो अभी रथ मंदिर के मुख्य द्वार से होते हुए आगे माड़ा वीधियों में, तिरुमाड़ा वीधियों में आगे रथ को ले जाया जा रहा है, और भक्तगणों में पूरा उत्साह है, पूरी तन्मयता है, और हर किसी के हृदय में पूरी भक्ति का दर्शन आप कर रहे हैं।
श्री वेंकटेश्वर स्वामी के 9 दिन के ब्रह्मोत्सव के क्रम में आज 6ठे दिन, तो इस संध्या पर, शुभ संध्या पर आयोजित इस स्वर्ण रथोत्सव के कई विशिष्टताएं हैं। समूचे ब्रह्मांड की भव्यता को हम उनके इस स्वर्ण रथ में देख पाते हैं। तो अखिलांड कोटि के ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर की भव्यता, दिव्यता का दर्शन हम उनके इस रथ में देख सकते हैं। तो मंदिर की हाथियां अपने आराध्य के इस रथ की अगुवाई कर रही हैं और रथ पर वे स्वयं आरूढ़ हैं अपने दोनों देवियों के साथ। और स्वर्ण रथ की सज्जा बहुत सहज है। तो स्वर्ण के आभूषणों से सज्जित और स्वर्ण रथ का जो दर्शन है भक्तों में, तो ब्रह्मांड के नायक श्री वेंकटेश्वर की गरिमा महिमा को अपने आप उनके मन में सहजतः प्रतिष्ठित करने में सक्षम है। ये 7 पहाड़ियों में पहाड़ियों का ये जो पुण्य धाम है, तो इस शेषाचल में 7 पहाड़ियों के इस पुण्य धाम में तो आज इस स्वर्ण रथ पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का जो दर्शन कर पाना निश्चय ही मुक्तिदायक है। शेषाचल विश्व में कीर्ति प्राप्त पुण्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र की महिमा अद्वितीय है। इस क्षेत्र में जो महिमा व्याप्त है वह किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। उसी भांति इस दिव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित परम पावन ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर जैसा महिमान्वित देवता अन्यत्र कहीं विद्यमान नहीं है। तो वैसे श्री महाविष्णु के 10 अवतारों की बात की जाती है, तो उन 10 अवतारों के अलावा वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए और भक्तों के मन मानस में स्थायी निवास बनने के लिए श्रीनिवास के रूप में इस श्री वेंकटाचल पर और श्री तिरुमला में वे प्रतिष्ठित हुए हैं। और ऐसे महिमान्वित देवता को उनका दर्शन करने और उनके हर पल उत्सव मनाने के लिए भक्तगण तत्पर होते हैं। और उन वैसे उत्सवों में यह जो ब्रह्मोत्सव है बहुत बड़ी इसकी गरिमा है। तो इस ब्रह्मोत्सव के अवसर को हम तो स्वामी की विशिष्टता को भी समझने का अवसर मान लें तो अच्छा है। तो वेद ग्रंथों में और पुराणों में श्री वेंकटेश्वर की स्तुति हमें दिख पड़ती है। तो हर रूप में तो उनकी विशिष्टता का गायन हमें देखने को मिलता है। कर रही है और इस स्वर्ण रथ में वे दोनों देवेरियों के साथ आरूढ़ है। तो श्री वेंकटेश्वर ऐसे देवता है तो स्वयं वे श्री वैकुंठ को भी छोड़ सकते थे, लेकिन अपने भक्तों के इस धाम को नहीं छोड़ते
सकते थे। तो इसीलिए वे यहाँ पधार कर स्थायी निवास बनाए हैं। श्रीनिवास के नाम से वे प्रतिष्ठित है और लाखों नामों से प्रतिष्ठित है। भक्तों के हृदय में उनके हर पल गोविंद गोविंद नाम गूंजित होता रहता है और वे एक दृढ़ संकल्प के साथ साक्षात इस पुण्य धाम में वे प्रतिष्ठित हुए हैं। और ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तो उनके विशिष्ट दर्शन करने का सौभाग्य भक्तों को हमेशा हर साल मिल रहा है। और आज दुनिया के कोने कोने में बैठे भक्तों के लिए तो यह सुलभ हो पा रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की वजह से। तो तमाम भक्त अपने घर पे बैठे बैठे और इसको कलयुग वैकुंठ धाम के रूप में इस 7 पहाड़ियों के इस पुण्य धाम को कहा जाता है। और कलयुग के वे प्रत्यक्ष देवता है और उनको आज इस पुण्य संध्या पर उनको स्वर्ण रथ में आरूढ़ होकर और इस मंदिर के चारों तिरवीधियों में, इन गलियों में तो उनका दर्शन करने का सौभाग्य तमाम भक्तगण जो यहाँ उपस्थित है उनको कराया जा रहा है। और इस टीवी चैनल के सीधे प्रसारण के माध्यम से दुनिया के तमाम दर्शकगण को यह अवसर दिया जा रहा है। तो यह वेंकटाचल क्षेत्र में वेंकटेश्वर नाम जो है वक्षस्थल लक्ष्मी समेत अद्भुत स्वयंभू शालिग्राम मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित होकर भक्तों को दिव्य दर्शन देकर हमेशा अनुग्रहित कर रहा है। हर दिन लाखों की संख्या में पधारने वाले भक्त द्विगुणीकृत त्रिगुणीकृत होकर बहुत बड़ी संख्या में तो इस ब्रह्मोत्सव के समय पधारते हैं। तो आप देख रहे हैं तो भक्त कोटि इस स्वर्ण रथ के समक्ष और महिला भक्तगण इस स्वर्ण रथ को खींचते हुए आगे बढ़ रही है। तो स्वर्ण रथ आगे बढ़ रहा है और निरंतर निर्विराम इतने सारे भक्तों को अपनी ओर इस प्रकार आकृष्ट करने वाला तो यह श्री वेंकटेश्वर और उनके इस पुण्य धाम जो पर्वत श्रेणी है, 7 पर्वतों की श्रेणी है, तो ये अद्भुत पर्वत है। कई महिमाएं और कई लीलाएं इस पर्वत पर हर पल होती रहती हैं। इस पर्वत पर विद्यमान चिंतामणियां हैं, रत्नों की राशियां हैं। रत्नों के अधिपति श्री वेंकटेश्वर तो रत्नों से आभूषित होकर स्वर्ण रथ में आज दर्शन दे रहे हैं। नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण
बद्रीवासा नारायण बद्रीवास नारायण बद्रीवासा नारायण बद्रीवास नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रीवास नारायण बद्रीवास नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रीवास नारायण बद्रीवास नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि हरि नारायण हरिनाम स्मरण करते हुए अशेष भक्त जन वाहिनी आज इस संध्या पर तिरुमला पहाड़ियों पर अपने आराध्य को स्वर्ण रथ में आरूढ़ देखते हुए उनके मन में बड़ी श्रद्धा जागृत हो रही है। वे हर्षित है, पुलकित हैं और इस सप्ताचल के स्वयं अधिष्ठाता देवता श्री वेंकटेश्वर प्रत्यक्ष श्री महाविष्णु हैं और ये कई नामों से जाने जाते हैं। सप्ताचल में होने के कारण इन सातों पहाड़ियों के नामों से भी वे जाने जाते हैं और उनके नामकरण जितने भी हैं तो हर किसी नाम का स्मरण करते ही भक्तों के हृदय में उनके प्रति अशेष श्रद्धा जागृत हो जाती है और ब्रह्मोत्सव के अवसर पर पधारने वाले बड़ी संख्या में भक्त तिरुमला और तिरुपति के गलियों में जहाँ कहीं भी हो और श्री वेंकटेश्वर के स्मरण कीर्तन करते हुए गोविंद नामों से गुंजित इस पहाड़ियों में इन पहाड़ियों में शेषाचलम, वेंकटाचलम, नारायणाचलम, गरुड़ाचलम, वृषाचलम, वृषभाचलम, अंजनाचलम 7 पहाड़ियाँ हैं। ये सातों पहाड़ियाँ कलयुग प्रत्यक्ष देवता अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर विचरण करने वाला पुण्य धाम है। तो ऐसे पुण्य धाम में पधारने के लिए जीवन में एक बार ज़रूर ऐसे दिव्य धाम में पहुंचकर तो प्रत्यक्ष उनका दर्शन करने के लिए श्री वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए लालायित भक्तों की संख्या करोड़ों में है और हर दिन लाखों की संख्या में भक्तगण इस पुण्य धाम का दर्शन करते रहते हैं। तो शेषाचल, वेंकटाचल और नारायणाचल, गरुड़ाचल, वृषाचलम और वृषभाचलम इन सब का हमने समय समय पर इनकी विशिष्टताओं की जानकारी भी हमने ली है। तो वैसे नारायण तो इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में और जनों के हृदय में विराजमान होने के लिए वे इस स्वर्गधाम पर कलयुग बैकुंठ में पहुंचकर यहीं पे प्रतिष्ठित हुए हैं। तो ये नारायण आद्रि भी कहलाता है क्योंकि नारायण स्वयं इसी अद्रि पर रह गए हैं। किसी समय पूर्व नारायण नाम के भक्त की वजह से भी यह नारायण आद्रि कहलाता है और स्वयं श्री महाविष्णु नारायण कहलाने लगे और ऐसे पुण्य धाम में वे प्रतिष्ठित हुए हैं। तो आज ब्रह्मोत्सव के छठे दिन
तो संध्या पर इस स्वर्ण रथ में आरूढ़ श्री महाविष्णु, श्री नारायण, श्री वेंकटेश्वर कलयुग प्रत्यक्ष देवता, जिसको 7 पहाड़ियों के देवता के रूप में जिसको मानते हैं, तो सप्त पहाड़ियों के देवता के रूप में जिनको तेलुगु में जिनको कहते हैं एडुकुंडलवाड़ा वेंकटेश्वरा, तो ऐसे वेंकटेश्वर गरुड़ाचलम पहाड़ पर भी तो उनका स्थान है और गरुड़ाद्रि वो कहलाता है। तो गरुड़ाद्रि की विशिष्टता ये है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा जो तत्पर रहते हैं और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे इस पर्वत पर पधार चुके थे। और कल हमने दर्शन किया था 5वें दिन के रात उनको उनके श्री गरुड़ वाहन पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर को, और आज इस संध्या पर स्वर्ण रथोत्सव में आरूढ़ होकर भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ण रथ में आरूढ़ होकर श्री महाविष्णु आगे बढ़ रहे हैं। तो कई पुराणों में तो इस पुण्यधाम की विशिष्टता की बातें हम पढ़ सकते हैं। वराह पुराण में कई अध्यायों में कई उल्लेख हमें मिल जाते हैं। तो जो श्री महाविष्णु के 10 अवतार है, एक एक अवतार की विशिष्टता और उस अवतार का इस पुण्यधाम के साथ संबंध के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वराह पुराण के 41वें अध्याय में हमें पता चलता है श्री रामचंद्र के रूप में तो श्री महाविष्णु इस वेंकटाद्रि पर उनका आगमन हुआ था। ऋष्यमुख पर्वत से वानर सेना को लेकर रावण संहार के लिए लंका की ओर प्रस्थान करने वाले श्री राम जी मार्ग में शेषाचल पर्वत पहुंच गए थे। उस समय हनुमान की माता अंजना देवी ने राम के पास जाकर कहा, आपके आगमन की प्रतीक्षा में मैं इस गिरी पर तपस्या कर रही हूँ, साथ साथ यहाँ का मुनि समूह भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, हम सबको कृतार्थ कीजिएगा। इस पर रामचंद्र जी ने अंजना देवी से कहा, माता जी अगर मैं अभी आऊं तो समय बीत जाएगा, लंका से लौटते समय मैं यहाँ आऊँगा और रहूँगा। श्री राम जी के वचन सुनकर मारुति ने प्रणमित होकर कहा, वानर सेना कुछ थकी दिखाई दे रही है, किसी एक स्थान पर विश्राम करना आवश्यक है। यह पर्वत भी मार्ग में ही है। इतना ही नहीं, यह पुष्प वन फलों से भरा है, अनेक श्रवंतियों से भरे हुए इस वन में तो निश्चय ही हमें सुख प्राप्ति होगी। यहाँ सुस्वादपूर्ण कंद मूल है, वृक्षों पर मधु मिलती है। इसे ध्यान में रखकर हमें आज्ञा दीजिएगा श्री रामचंद्र जी कि हम यहाँ आपके इस पुण्य धाम में कुछ वक्त बिताएं। तो इस प्रकार श्री राम से आज्ञा लेकर तो यहाँ तो उनकी वानर सेना समय बिताने के संबंध में तो हमें वराह पुराण में उल्लेख मिलता है। तो इस शुभ संध्या पर हम श्री महाविष्णु को श्री वेंकटेश्वर के रूप में इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में स्वर्ण रथोत्सव में आरूढ़ तो श्री वेंकटेश्वर का जो दर्शन कर रहे हैं, तो उनका युग युगों का इतिहास है और युग युगों से परित्राणाय साधूनाम और दुष्टों के विनाश के लिए वे हर पल युग युग जन्म लेते रहते हैं। और यहाँ के आलवार भक्तों में पेरियालवार ने उनका दर्शन जब ऐसे रथ में किया था, उन्होंने उनकी अगुवाई करते हुए कहा था पल्लांड पल्लांड, मतलब आप हजारों हजारों वर्ष जियो। तो उन्होंने श्री वेंकटेश्वर को आशीर्वाद दिया था। श्री वेंकटेश्वर तो प्रत्यक्ष देवता है और इस बैकुंठ धाम के वे विशिष्ट देवता है। और यहाँ पर तो जो वानर सेना विश्राम लेते समय श्री रामचंद्र जी ने तपस्या रहित निर्लोम नामक विप्र की पूजा सेवा भी स्वीकार की थी। और निर्लोम ने पहले ब्रह्मा की तपस्या की थी। प्रत्यक्ष होकर ब्रह्मा ने उससे वर मांगने के लिए कहा। विप्र ने ब्रह्मलोक प्राप्ति का वर मांगा।
इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण समेत यहाँ आने वाले हैं, उनकी अनुमति से ही तुम ब्रह्मलोक पहुंच सकते हो। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार श्री राम जी ने निर्लोम की पूजा को स्वीकारा और उसे ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दी। तत्पश्चात आकाश गंगा तीर्थ में रहने वाली अंजना देवी के आश्रम में पहुंच गए, उनकी पूजाएं स्वीकार की। तदुपरांत स्वामी पुष्करणी पहुंचे। तो उसी पुष्करणी के आगे से तो आज का यह स्वर्ण रथ आगे बढ़ते हुए तिरुमाड़ा वीडियो में तो शोभायमान होकर तो आगे बढ़ रहा है रथ, स्वर्ण रथ। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन गोविंदा गोविंदा चंदन चर्चित गोविंदा गोविंदा पाप विनाशक गोविंदा गोविंदा देव पूजित गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा श्री पद्मावती प्रिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा गोविंदा श्री पद्मावती प्रिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा 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 हरे गोविंदा गोविंदा करुणा सागर गोविंदा गोविंदा श्री वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा दिव्य मंगल रूपा गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा आनंद निलयवास गोविंदा गोविंदा हृदय का बंधु गोविंदा गोविंदा आनंद निलयवास गोविंदा गोविंदा हृदय का बंधु गोविंदा गोविंदा वज्र कवच धर गोविंदा गोविंदा आपन निवारण गोविंदा गोविंदा शेषाद्रि निलय गोविंदा गोविंदा तुलसी वनमाला गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा
प्रदान करने वाला धाम है, अपने भक्तों के लिए हमेशा विजयप्रद करने वाला धाम है। गोविंद नाम भक्तगणों के विजय का रहस्य है। स्मरण मात्र से अपने भक्तों की रक्षा के लिए पूरी तत्परता के साथ उपस्थित होने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर ऐसे पुण्य धाम में पहुंचने वाले अपने भक्त कोटि के लिए हमेशा वे आराध्य हैं और उनकी रक्षा और उनकी मुक्ति और उनका पालन स्वयं वे अपने हाथों में लेते हैं। त्रेता में राम लंका पर विजय पाने से पहले इस पुण्य धाम पर पहुंचने का उल्लेख हमें जिस वराह पुराण में मिलता है, तो श्री लंका पर विजय पाने में तो इस पुण्य धाम की महिमा का गायन जरूर किया जाना चाहिए। वानरों का बैकुंठ गुफा में प्रवेश हुआ था जब वे तो इस पुष्करणी में स्नान कर तो वह यहाँ इसी पर्वत पर जो बैकुंठ गुफा है उसमें वानरों ने प्रवेश किया था। स्वामी पुष्करणी की ईशान्य दिशा में यह एक गुफा है। गवाक्ष, गवाय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, सुषेण आदि वानरों ने उस अंधकारमय गुफा में प्रवेश किया था। तिमिरावृत गुफा में बहुत दूर तक गए। अंत में उन्होंने वहां कोटि सूर्य प्रभा से विराजमान एक सुवर्ण नगरी पाई। तो आज का यह स्वर्ण रथ उसी सुवर्ण नगरी का प्रतीक मान लीजिए, जिसमें आरूढ़ होकर श्री वेंकटेश्वर भक्त सुलभ होकर तो दुनिया के तमाम भक्तों को वे दर्शन दे रहे हैं। और इस स्वर्ण रथ में विराज श्री वेंकटेश्वर का दर्शन करने मात्र से हमारे तमाम पाप धुल जाते हैं और हम निश्चय ही रक्षा पा सकते हैं इस ईश्वर का। और तो हम उन वानर गण की बात कर रहे थे। अंधकार में गुफा में प्रवेश करने के बाद तिमिरावृत गुफा में बहुत दूर तक जाने के बाद उन्होंने जिस सुवर्ण नगरी को पाया वह नगरी सुरम्य वनों से, स्फटिक धवल शुद्ध जलों से युक्त स्रवंतियों से, वज्र वैडूर्य रत्न माणिक निर्मित गोपुरों से, अनेक मंगल तोरणों से शोभायमान थे। तो ऐसे ही शोभायमान स्वर्ण रथ को सारे भक्तगण बड़े उत्साह के साथ आज इस ब्रह्मोत्सव के अवसर पर ले जा रहे हैं। हम तिरुविधियों में इस रथोत्सव को देख रहे हैं। तो वहाँ के निवासी जो वानर गण ने जिस स्वर्ण नगरी को देखा, वहाँ के निवासी चतुर्भुज थे। चार भुजाओं से विलसित वे दिव्य चंद्रिकाओं को बिखेरने वाली आनंद की कांतियों से विभासित थे। उस पुर के मध्य भाग में दिव्य सूर्य प्रभा सम प्रकाश से युक्त मेरु पर्वत तुल्य मनोहर मणिमय मंटपों से विराजमान, सर्व वाद्य ध्वनियों से गुंजित, नृत्य आदि से रंजित, किन्नर नाद स्वरों से अनुगूंजित एक विमान को उन वानरों ने देखा। उस विमान में पूर्ण चंद्र विभा से युक्त वदन से चतुर्भुजी शंख चक्रधारी पीतांबरधारी मणि समूह की महाकांति से विराजमान, किरीट से शोभित स्वर्णाभरणधारी सोने के सिंहासन पर बैठे परम पुरुष को वानरों ने देखा। तो हम तमाम भक्तगण तो आज के इस रथोत्सव पर उस पुण्य पुरुष का दर्शन कर रहे हैं। वे श्री भूदेवियों सहित थे उस महानगर में, स्वर्ण नगर में। आज उसी रूप में हमें इस स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर तो वे श्री श्रीनिवास हमें दर्शन दे रहे हैं। श्री कौस्तुभ और वैजयंती माला उनके उर पर शोभित थी, छत्र चामर आदि से शोभित थे और अनोखे वैभव से विलसित उस परम पुरुष को देखकर वानर समूह आश्चर्यचकित हो गया था। उस अद्भुत पुरुष ने दंड उठाकर उन्हें
डराया। सभी भयभीत होकर गुफा से बाहर की ओर भागे। उस विस्मयकारी अनुभूति को उन्होंने अन्य वानरों को बताया। सबने मिलकर सोचा कि राक्षस रावण ने ही ऐसा माया रूप धारण कर उनको डराया होगा। सब मिलकर फिर गुफा में ढूंढने निकले, लेकिन गुफा में उन्हें मिली। तब सोचा कि यह पहले गए वानरों का भ्रम ही था, फिर चुप रह गए। दूसरे ही दिन श्री रामचंद्र जी वानर सेना सहित लंका की ओर निकले। वेंकटाद्रि से लंका पहुंचे, रावण संहार किया, सीता सहित अयोध्या पहुंचे। भरत और शत्रुघ्न से मिले। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि स्वामी पुष्करणी की महिमा से ही सब शुभ प्राप्त हुए हैं, राज सिंहासन पर अधिष्ठित भी हुए हैं। तो ऐसे विजय प्रदाता श्री वेंकटेश्वर अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के रूप में, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर आज छठे दिन तिरुमला के त्रिवेदियों में भ्रमण कर रहे हैं। स्वर्ण रथोत्सव की का आनंद लेते हुए और भक्त सुलभ श्री वेंकटेश्वर को इस रथ पर आरूढ़ देखकर भक्त तन्मयता के साथ उनका दर्शन कर रहे हैं। और तिरुमला से इस विशिष्ट रथ के उत्सव का सीधा प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्त चैनल ने भक्तों के लिए सुलभ कराया है। और मंदिर की हाथियां सज धज कर और इस रथोत्सव की अगुवाई कर रही हैं। भक्तगण जो चारों त्रिवेदियों के चारों तरफ खड़े होकर देख रहे हैं और बड़े श्रद्धालु इस रथ की अगुवाई कर रहे हैं। और रथ पर आरूढ़ श्री महाविष्णु की महिमा और उनका यह सौंदर्य रूप, और तो गरुड़ का भी आप दर्शन कर रहे हैं कि कल गरुड़ वाहन की विशिष्टता को हमने जाना था, और इस रथ की विशिष्टता ये है तो इसमें उनके तमाम प्रिय जो भी हैं तो उनका दर्शन हम इसमें कर सकते हैं। तो कलयुग प्रत्यक्ष बैकुंठ के रूप में प्रसिद्ध इस श्री वेंकटेश्वर धाम में इस ब्रह्मोत्सव के अवसर पर आज इस स्वर्ण रथ पर देखने का सौभाग्य मिलना तो जीवन में यह दुर्लभ अवसर जो है भक्तों को मिल रहा है। और स्वर्ण रथोत्सव की शोभा में तो उसी कांति से तो शोभायमान होकर भक्त बड़ी तन्मयता के साथ उत्साह के साथ रथ की अगुवाई करते हुए हम देख रहे हैं। और मंदिर के अधिकारीगण भक्त कोटि तो इस संध्या पर बड़े उत्साह के साथ इस रथ की अगुवाई कर रहे हैं। तो महिला भक्तगण तो इस रथ को खींच रही हैं। और यह तो इस रथ की विशिष्टता ये है कि हर दिन रथोत्सव, हर दिन के वाहन उत्सवों के बाद जो पहाड़ियों पर जो डोल उत्सव होता था तो उसकी जगह आज श्री वेंकटेश्वर इसी स्वर्ण रथ में आरूढ़ होकर तो डोलोत्सव का आनंद लेंगे। और भक्तगण तो आज रात्रि संपन्न होने वाले वाहन से पहले ही तो पूरा आनंद ले रहे हैं। तो इस शुभ संध्या पर स्वर्ण रथारूढ़ श्री वेंकटेश्वर और श्री देवी भूदेवी का दर्शन करते हुए वे सब आनंदित है, आह्लादित है, श्रद्धा पूर्वक वे सब पूरी तन्मयता के साथ रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रथ को खींचते हुए और भक्ति चैनल के माध्यम से हमें सुलभ हो रहा है। तो ये 7 पहाड़ियों के इस पुण्य धाम में तो अलग अलग पहाड़ियों के नाम से श्री वेंकटेश्वर जाने जाते हैं। तो हर किसी पहाड़ी के नाम समूची सृष्टि के ऐश्वर्यों का धाम है यह पुण्य धाम, यह कलयुग वैकुंठ धाम, जहाँ साक्षात श्री महाविष्णु ने अपना स्थायी धाम श्री निवास बना लिया था।
तो यह श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। जहाँ तो श्री लक्ष्मी का निवास है, निश्चय ही वह ऐश्वर्य का धाम है। तो ऐसे ऐश्वर्य धाम में तो नित्य तो समूचे सृष्टि का ऐश्वर्य का दर्शन हो पाना संभव है। तो आज उसी के प्रतीक के रूप में श्री वेंकटेश्वर स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर तिरुमला के तिरुमाड़ा वीदियों में दर्शन दे रहे हैं। ऐश्वर्य संपदा के प्रतीक के रूप में यह स्वर्ण रथ तमाम भक्तगण की इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक भी है। तो भक्तों की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए भक्त यहाँ आकर इस पुण्य धाम में अपने तमाम जो भी तन मन धन है वे समर्पित कर देते हैं इस ऐश्वर्यवान श्री वेंकटेश्वर को, और वे हर किसी प्रकार के भक्त को भक्त सुलभ होकर स्वयं दर्शन देते हैं। और ऐसे पहाड़ी को जो सप्ताचल कहलाता है, इस पहाड़ी को चिंतामणि की भांति समस्त ऐश्वर्य प्रदाता माना जाता है, और इसीलिए इसको चिंतामणि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे प्रतिष्ठित ऐश्वर्य धाम में जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव हो रहा है, तो इस ब्रह्मोत्सव की अति विशिष्टता को दर्शाने वाले इस स्वर्ण रथ का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में, तो जैसे कि बहुत बड़ी बाढ़ आई हो तो बड़ी जनवाहिनी आपको दर्शन दे रही है। तो पूरी तन्मयता है हर किसी में, और उनके मन में श्री महाविष्णु उस रूप में बैठे हैं जिस रूप में श्री महाविष्णु के हृदय स्थल पर श्री महालक्ष्मी विराजमान है। तो श्री श्रीनिवास के हृदय स्थली पर श्री महालक्ष्मी विराजमान है, इसलिए वे ऐश्वर्य संपन्न हैं। तो ऐसे ऐश्वर्य संपन्न देवता निश्चय ही ऐसे स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर, तो अपने भक्तों के हृदय स्थल पर आरूढ़ होकर, तो शोभायमान होकर, तो उत्सव मूर्ति के रूप में तो उनके हृदयों में और इन तिरुवीदियों में शोभा यात्रा पर निकलने के योग्य हैं। और भक्तगण तो पूरी तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ श्री वेंकटेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में श्री श्रीनिवास का नामांकित श्री वेंकटेश्वर, तो उनके वक्षस्थल पर श्री महालक्ष्मी बैठी हैं, और जो पूरी समूची सृष्टि की ऐश्वर्य की माता श्री महालक्ष्मी उनके हृदय में विराजमान हो, तो ऐसे श्री श्रीनिवास निश्चय ही तो स्वर्ण रथ के स्वामी हैं। स्वर्ण रथोत्सव के अवसर पर ब्रह्मोत्सव में तो इस विशिष्ट दर्शन दे रहे हैं, तो इसको एक पल भर भी भक्तगण देखते हैं, निश्चय ही तो उनकी आंखों में तो वो शोभा हमेशा तक रह जाती है। और ऐसे शोभायमान श्री श्रीनिवास का यह आनंद निलय है, और यह वैकुंठ धाम हमेशा ही भक्तगणों को आनंद समृद्धि प्रदान करने वाला है। यहाँ का एक धूल कण भी तो भक्तों के हृदय में तो पूरी उनकी आशाओं की पूर्ति करने वाला है। तो जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी मनौतियां हैं, तो उनकी पूरे करने वाले भगवान के रूप में इस पुण्य धाम में तो आज इस स्वर्ण रथ पर आरूढ़ श्री श्रीनिवास दर्शन दे रहे हैं। श्रीनिवास भगवान अपने दोनों देवियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस पहाड़ पर हमेशा विहार करते रहते हैं, इसलिए इस पहाड़ का दूसरा नाम क्रीड़ाद्रि भी है, क्रीड़ाचलम भी है, नीलाद्रि भी है, नीलाचलम भी है, ऐश्वर्य धाम है। तो ऐसे ऐश्वर्य प्रदाता का स्वर्णोत्सव भक्तों के लिए हृदयोत्सव है, भक्ति उत्सव है। हम दर्शन कर रहे हैं मंगल हारती उतारते हुए, तो आचार्य गणों का, अर्चक गणों का दर्शन हम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं
तो वे आज इस स्वर्ण रथ पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर, श्री श्रीनिवास, श्री वेंकटाद्रिपति की हारती वे उतार रहे हैं। तो स्वर्ण रथोत्सव की विशिष्टता का दर्शन करने के लिए तो मंदिर के जो अधिकारीगण हैं, कलाकार हैं और समूचे देश विदेश से पधारे हुए भक्तगण तो इस रथ की अगुवाई करते हुए इसका दर्शन कर रहे हैं। तो इस विशिष्ट पुण्य धाम की जितनी भी कीर्ति की जाए वो कम है। तो श्री श्रीनिवास तो इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता होने के नाते तमाम भक्त कोटि और तमाम देवता कोटि ब्रह्मोत्सव के अवसर पर इस पुण्य धाम में पधारे हुए हैं। तो कुछ भक्तगण स्वामी को श्रीनिवास कहकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं और हर पल भक्तों के हृदय में गोविंद नाम स्मरण होता ही रहता है। तो यह नाम श्रीनिवास नाम भी एक विचित्र नाम ही लगता है। तो क्योंकि अपना कोई निज नाम ना रहने के कारण वे अपनी पत्नी के नाम से पुकारे जाने वाले सघन श्रीनिवास है। श्री का मतलब लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का ही नाम लेकर तो वे आज जिस स्वर्ण रथ पर आरूढ़ है तो उस स्वर्ण रथ को खींचने वाली तमाम लक्ष्मी मूर्तियां भक्तगण हैं। तो महिला भक्तगण ही इस रथ को खींच रही है। श्री का अर्थ हम जानते हैं श्री लक्ष्मी देवी। श्री महालक्ष्मी को अपने वक्षस्थल में यानी हृदय पर गौरव के साथ प्रतिष्ठित करके संभालने वाले स्वामी श्री श्रीनिवास का नाम सार्थक नाम है और वे इस कलयुग प्रत्यक्ष वैकुंठ के प्रत्यक्ष देवता है। लक्ष्मी देवी उनके वक्ष पर कैसी दिखाई देती है आप देखिए, दर्शन कीजिए। तो स्वर्ण रथ आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर दोनों देवियों के साथ सुसज्जित हैं और ब्रह्मोत्सव के छठे दिन हमें तो ऐसे शोभायमान उत्सव का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और तिरुमला पर्वत से, तिरुमला पहाड़ियों से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हमें सुलभ हो रहा है। और इस संध्या पर, इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तो इस पहाड़ी पर पधारे हुए भक्तगण को तो विशिष्ट उत्सव के रूप में इस रथोत्सव का आनंद लेने का और पूरी तन्मयता और भक्तिपूर्वक तो श्री आराध्य को आगे बढ़ाने का उनको अवसर मिल रहा है। और श्री वेंकटाचलपति का आनंद निलय यह स्वर्ण रथ उत्सव के साथ स्वर्ण रूपा श्री वेंकटेश्वर हमें दर्शन दे रहे हैं। శరణు శరణు వేద శాస్త్ర నిపుణ నీకు అరుదైన రామ కార్య దురంధర శరణు శరణు వేద శాస్త్ర నిపుణ నీకు అరుదైన రామ కార్య దురంధర శరణు శరణు హనుమంతరాయ అంజనా తనయ ఘనవాయుసుత దివ్య కామరూప హనుమంతరాయ అంజనా తనయ ఘనవాయుసుత దివ్య కామరూప అనుపమలంకా దహన వార్థిలంఘన అనుపమలంకా దహన వార్థిలంఘన
जनसुरनुत कलशापुरनिवास जनसुरनुत कलशापुरनिवास शरणु शरणु वेद शास्त्र निपुण नीकु अरुदैन रामकार्य दूरंधर शरणु 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 सीताशोकनाशन संजीव शैलाकर्षण आतत प्रताप शौर्य असुरांतका सीताशोकनाशन संजीव शैलाकर्षण आतत प्रताप शौर्य असुरांतका कौतुक श्री वेंकटेशु करुणा समेत कौतुक श्री वेंकटेशु करुणा समेत कौतुक श्री वेंकटेशु करुणा समेत शातकुंभवर्ण कलशापुर निवास शातकुंभवर्ण कलशापुर निवास शरणु शरणु वेद शास्त्र निपुण नीकु अरुदैन राम कार्य दूरंधर शरणु शरणु शरणागत रक्षक आर्त त्राण परायण श्री वेंकटेश्वर भगवान के वक्ष पर व्यूह लक्ष्मी के नाम से प्रतिष्ठित होकर वक्ष पर आगे की ओर उभरी हुई रहती है वह लोक माता द्विभुजा व्यूह लक्ष्मी नामांकित यह जननी स्वामी जी के वक्ष पर दो भुजाओं दो हाथों में पद्मों कमलों के फूलों के धारण किए पद्मासन धर कर रहती है श्री महालक्ष्मी। वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम का अर्थ जिस भांति गाय अपने बछड़े को जन्म देने के तुरंत बाद अपनी जीभ से उसे चाटकर साफ करती है, उसी तरह वह लोक जननी भी भक्तों के पापों को दूर कर सारे दोषों को केवल मिटाती नहीं प्रत्युत स्वामी जी से वर भी दिलाती है। उतना ही नहीं, श्री वक्षसम शीशम श्रीलोलम शिखरग्रहम श्रीमंतम श्रीनिधिम श्रीन्यम श्रीनिवासम भजे निशम। वह भगवान अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्सम नामक निशान लगाए रखा है। वह देवदेव साक्षात लक्ष्मीपति है। वह स्वामी लक्ष्मी देवी के साथ विलासों में मस्त रहता है। लक्ष्मी देवी का हाथ ग्रहण करने वाला भी वही है। तिरुमलेश स्वामी सकल विद्या पारंगत है, समस्त ऐश्वर्य संपूर्णा भी है। वह निरंतर वक्षस्थल लक्ष्मी यानी व्यूह लक्ष्मी के द्वारा स्मृत्य रहता है, स्तुत्य रहता है। इसीलिए तिरुमला स्वामी श्रीनिवास के नाम से ही पुकारे जाते हैं। श्रीनिवास में श्री महालक्ष्मी का ही नाम है। वे अपने नाम से बढ़कर तो अपनी देवी का नाम लेकर तो इस पुण्य धाम में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो आपने देखा तो स्वर्ण रथ चारों पुण्य श्री माडा वीधियों में तिरुवीधियों में भ्रमण करते हुए मंदिर के फिर उस पुण्य पुष्करणी तक आकर पहुंचा हुआ है। और इस पुष्करणी की विशिष्टता हमने जाना है। और इसी पुण्य पुष्करणी पर तो श्रीलंका पर विजय पाने के लिए राम सहित उनके
जो वानर सेना है इस पुण्य पुष्करणी पर स्नान करके और इस पुण्य धाम में तो श्री महाविष्णु का इस रूप में दर्शन करने के बाद, पुण्य दर्शन के बाद विजयोत्सव के प्रण लेकर आगे बढ़े थे, तभी लंका पर विजय हासिल हुई थी। और विजयोत्सव देवता के रूप में श्री वेंकटेश्वर आनंद निलय रूपी सुवर्ण मंजिल में विचित्र भंगिमा में खड़े श्रीनिवास दर्शन जिस ढंग से भक्तगण को देते हैं, उसी ढंग से वे विस्मयकारी आनंददायक है। हमेशा भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले इस देवता को उनकी स्तुति हर पल करते रहते हैं, गोविंद 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 नामों से। तो इस पहाड़ी का जो पुण्य बढ़ाने में इन गोविंद नामों की अपनी महत्ता है। आप दर्शन कर रहे हैं स्वर्ण रथ को, जहाँ से वह रथ शुरू हुआ था फिर वही स्थान तक पहुँच गया है। और यह जो स्वामी की पुष्करणी है, तो पुष्करणी के उस स्थान तक यह रथ आज संध्या पर पहुँच चुका है। और पूरी तन्मयता के साथ, भक्ति के साथ मन में तो श्री वेंकटेश्वर को, श्री महालक्ष्मी को धारण करके तमाम भक्तगण ने इस रथ का यह उत्सव ढोलायमान रूप में इस स्वर्ण रथोत्सव को सुसंपन्न किया है। अभी रथ उस पुण्य पुष्करणी के समक्ष खड़ा हुआ है। आप एक तरफ उस तिरुमला पुण्य मंदिर का और दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप दर्शन कर रहे हैं आज श्री वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सव के छठे दिन के अवसर पर संपन्न इस विशिष्ट रथ, जिसको स्वर्ण रथ हम कहते हैं। तो यह श्री महालक्ष्मी की संपन्नता का प्रतीक है और इस पुण्य धाम की विशिष्टता का प्रतीक है। हमने जान लिया कि वेंकटाचलम एक अद्भुत पहाड़ है। हमने यह भी जाना कि उस पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर के नाम भी अद्भुत ही है। अब उस पहाड़ के आनंद निलय रूपी सुवर्ण मंजिल में, तो इस भंगिमा में हम श्री वेंकटेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। आप उस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं जहां लाखों भक्तगण हर पल गोविंद नाम को लेकर पहुंचते हैं। तो आज उस स्वर्ण रथ पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर और उनकी दोनों देवियों की श्री हारती उतारी जा रही है। तो आप दर्शन कर रहे हैं। तो इस दर्शन मात्र से हमें पुण्य मिलता है। इस दर्शन मात्र से हम अपने तमाम पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्तिदायक श्री वेंकटेश्वर कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में, तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के रूप में स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर हमें लगातार दर्शन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं उस सुवर्ण रथ का पुनः दर्शन कर रहे हैं। तो पूर्ण रथ का दर्शन आपको दिया जा रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्त चैनल की तरफ से। तो इस सीधे प्रसारण का सौभाग्य भक्तगण को मिला है। देश और विदेशों में कोने कोने में अपने ही घर पर बैठकर इस पुण्य स्वर्ण रथ में आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का दर्शन सब भक्तजन कर रहे हैं। इस रूप में स्तुत्य स्वामी अपने दाहिने बाएं हाथों में शंख चक्र और निम्न भाग में दाहिने हाथ में वरद हस्त मुद्रा में कर अपने पद युग्म दोनों चरणों को दिखाते हैं। अपने बाएं हाथ को कटी पर रखकर घुटनों को दिखा रहा है। इस विचित्र मुद्रा में ऐसा जान पड़ता है मानो स्वामी स्वयं संकेत करके यह कह रहे हो कि जहां मैं खड़ा हूं यही साक्षात बैकुंठ है। और उस बैकुंठ का और श्री तिरुमला पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित श्री बैकुंठ धाम का दर्शन हम कर रहे हैं आज के इस स्वर्णोत्सव के अवसर पर। और उस वैकुंठ धाम का शिखर दर्शन आप कर रहे हैं। तो 7 कलशों के बीच इस
आनंद निलय में विराजमान श्री महाविष्णु का दर्शन करने का यह विराट अवसर है इस ब्रह्मोत्सव के अवसर पर। और इस मुद्रा में खड़े हुए वे इसको साक्षात वैकुंठ साबित करते हुए यहीं पे श्रीनिवास स्थायी निवास बनाए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ नित्य उत्सवों का आयोजन होता है और ब्रह्मोत्सव 9 दिन नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाला यह ब्रह्मोत्सव भक्त कोटि के लिए हृदयोत्सव है और उनके हृदय में विराजमान श्री वेंकटेश्वर। Oh